हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बोरॉन और डाइबोरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोरॉन क्या होता है? बोरॉन एक नॉन मेटल एलिमेंट होता है जो कि जो कि बोरॉन फैमिली का एलिमेंट होता है। ये बोरॉन है। तो बोरॉन में इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ बोरॉन कौन कौन से होते हैं? ये बोरेक्स, जिसको टिनकल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो सेकेंड होता है कार्नाइट, इसको अराजोराइट भी कहते हैं। इन दोनों का बोरेक्स और कार्नाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम है, बट डिफरेंस आएगा तो उसमें सिर्फ उसके वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर बोरेक्स के केस में 10 वाटर मॉलिक्यूल है और कार्नाइट के केस में 2 वाटर मॉलिक्यूल है। थर्ड होता है कोलेमेनाइट, ये कोलेमेनाइट का फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि बोरॉन कुछ अमाउंट में प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में कोल आइस में भी प्रेजेंट होता है। बात करते हैं उसकी प्रिपरेशन की कि बोरॉन मिलता कहाँ से हमें, तो ये देखते हैं। Na2B4O7 बोरेक्स की रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें यहाँ पर बोरिक एसिड मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड। अब इस बोरिक एसिड को हम फर्दर हीट कराएंगे तो हमें यहाँ पर बोरॉन के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो बोरॉन ऑक्साइड मिलते हैं, इन बोरॉन ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे एट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, तो हमें क्या मिल जाएगा? बोरॉन्स मिलेंगे प्लस मैग्नीशियम के ऑक्साइड मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें बोरॉन मिल गया। तो इसमें क्या होता है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट टंगस्टन, और तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? बोरॉन प्लस क्लोरीन गैस। इसको क्या बोलते हैं? वेन एरकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोरॉन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? बोरॉन के 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है एमोर्फस बोरॉन, सेकंड होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन। एमोर्फस बोरॉन को जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मोल्टन एल्यूमिनियम में डिसॉल्व करते हैं, फिर इसको कूलिंग करने पर हमें एक कलर्ड क्रिस्टलाइन बोरॉन मिलता है। ये बोरॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं और सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग पर ये सब्लाइम कर जाते हैं। फिर एमोर्फस बोरॉन को जब एयर में हीट करेंगे हम, तो क्या फॉर्म होता है? बोरॉन के ऑक्साइड्स और बोरॉन नाइट्राइड्स फॉर्म होते हैं। ऑन हीटिंग एमोर्फस बोरॉन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके साथ रिएक्ट करेगा और बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है कि बोरॉन इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। बोरॉन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड के लिए एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि बोरॉन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बोरिक एसिड फॉर्म करता है, साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बोरॉन जब स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है। जब बोरॉन अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ये सोडियम मेटाबोरेट को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से लिबरेट करता है। और फिर क्या होता है? बोरॉन इज अ वेरी गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होते हैं। और इनका यूज बोरॉन एंड बोरॉन कार्बाइड आर यूज्ड इन सील्डिंग ऑफ एटॉमिक पाइल्स। इस एटॉमिक पाइल्स की सील्डिंग में यूज किए जाते हैं। एंड
इन द कंट्रोल रॉड्स यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द चेन रिएक्शन। और ये जो चेन रिएक्शन की रेगुलेट करने में भी बोरॉन्स का यूज़ किया जाता है। बोरॉन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बोरॉन क्या होता है, एक माइनर इसेंशियल एलिमेंट होता है। हाई प्योरिटी बोरॉन का यूज़ सेमीकंडक्टर के रूप में भी किया जाता है इन द प्लेस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। जब बोरॉन को सल्फर के साथ हम हीट करेंगे तो हमें बोरॉन के सल्फाइड्स मिल जाएंगे। ये देखते हैं, व्हेन बोरॉन इज हीटेड विद सल्फर एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, बोरॉन ट्राइसल्फाइड इज फॉर्म्ड। द हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज नोन एज बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन का जो हार्डेस्ट कंपाउंड होता है वो उसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B4C। अब देखते हैं बोरॉन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, फर्स्ट होता है बोरेक्स, सेकंड बोरिक एसिड, थर्ड होता है बोरॉन हाइड्राइड्स। बोरेक्स, ये है बोरेक्स। बोरेक्स को क्या बोलते हैं, टिंकल भी बोलते हैं। ये बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया है ये इस, ठीक है। और बोरेक्स को क्या बोलते हैं, टिनिकल भी बोलते हैं। इम्प्योर बोरेक्स इज कॉल्ड टिनिकल। टेट्राबोरेटाइन, ये टेट्राबोरेटाइन है। बोरेक्स इज अवेलेबल इन नेचर एज कार्नाइट और रोजेराइट। ये बोरेक्स नेचर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो क्रिस्टलाइन ये होता है। फिर बोरेक्स एग्जिस्ट इन थ्री क्रिस्टलाइन फॉर्म, नेमली प्रिज्मेटिक बोरेक्स, सेकेंड होगा ऑक्टाहाइड्रल बोरेक्स, थर्ड होगा बोरेक्स ग्मेटिक बोरेक्स, सेकेंड होगा ऑक्टाहाइड्रल बोरेक्स, थर्ड होगा बोरेक्स ग्लास। तो प्रिज्मेटिक बोरेक्स में 10 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्टाहाइड्रल में 5 वाटर मॉलिक्यूल और बोरेक्स ग्लास में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब अब देखते हैं बोरेक्स ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरेक्स टू अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बोरेक्स ग्लास कैसे मिलता है हमें, जब बोरेक्स को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करेंगे तो हमें बोरेक्स ग्लास मिल जाएगा। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो उसका नेचर अल्कलाइन होता है, किस कारण, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अब बात करते हैं बोरेक्स का स्ट्रक्चर। इट कंटेन द टेट्राहाइड्रल न्यूक्लियर यूनिट, ये टेट्राहाइड्रल न्यूक्लियर यूनिट। इट हैज़ 2 टेट्राहाइड्रल एंड 4 ट्रायंगुलर यूनिट ज्वाइन टुगेदर एज सो। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं कि ये इसमें 4 बोरॉन है। टेट्राबोरेटाइन में ये 4 बोरॉन प्रेजेंट है। तो इसमें ये जो 2 बोरॉन है ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और यहाँ पर ये जो बोरॉन है ये ट्रायंगुलर प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें BOB कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे BOB1, यहाँ से ये B2, 3 और ये 4, BOB 5, तो यहाँ पर 5 BOB बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हो गया बोरेक्स का डायग्राम। अब बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ देखते हैं ये जो बोरेक्स है, तो बोरेक्स को हिट करेंगे तो यहाँ पर ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल जाएगा हमें, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक
ठीक है। अब ये जो क्रिस्टलाइन बोरेन हमें मिला है बोरेक्स, उस क्रिस्टलाइन बोरेक्स को फिर से हम फर्दर हीट कराएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमें यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स। ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स होते हैं। फिर when the glassy beads is touched with some colored cation such as nickel, cobalt, chromium, copper, manganese, and heating again it gives colored bead of metaborate of different ion. This is known as borax bead test. अब क्या होता है कि जो ये जो ग्लासी बीड्स होते हैं, जब ये कलर्ड केटायन जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम इनके कांटेक्ट में आएंगे तो इनका फिर से हम लोग हिट कराएंगे तो हमें ये कलर्ड बीड्स देते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये निकेल ऑक्साइड बोरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये यहाँ पर एक कलर्ड वॉयलेट कलर के बीड बनाते हैं। कोबाल्ट बनाता है ब्लू कलर के बीड्स, क्रोमियम येलो कलर का, कॉपर ऑक्साइड ग्रीन कलर, आयरन ग्रीनिश कलर का बनाता है और मैंगनीज ऑक्साइड बोरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के वॉयलेट कलर के बीड्स बनाते हैं। अब देखते हैं बोरेक्स का यूज़ क्या क्या होता है। यूज़ ऑफ बोरेक्स इज यूज्ड एज फ्लक्स। इसका यूज़ ऑप्टिकल ग्लास एंड पायरेक्स ग्लास बनाने में भी होता है। थर्ड होता है लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है फॉर द क्लीनिंग हार्ट्स एंड स्किन। फोर होता है कि इसका यूज़ हम एक एज अ प्रिजर्वेटिव भी कर सकते हैं। अब बोरिक एसिड कौन कौन से होते हैं। बोरिक एसिड इन वाटर गिव्स वेरियस बोरिक एसिड। फर्स्ट होता है आर्थोबोरिक एसिड, ये हो गया इसको ऑर्थोबोरिक एसिड। सेकेंड हो गया मेटाबोरिक एसिड। थर्ड हो गया टेट्राबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ये हो गया पायरोबोरिक एसिड। बात करते हैं हम ऑर्थोबोरिक एसिड के प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पाउडर्ड कोलेमिनाइट होता है उसको वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम के सल्फेट्स फॉर्म हो रहे हैं, साथ ही साथ बोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। बोरिक एसिड है, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। सेकंड देखते हैं कि जो सोडियम बोरेट से है उसकी रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ कराएंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड सोडियम बोरेट की फिर से रिएक्शन हम कराएंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड एंड वाटर के साथ, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड मिल जाएगा। ये बोरिक एसिड क्या होता है कि बहुत ही वीक एसिड होता है, मोनोबेसिक। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इसका यूज़ देखते हैं कि बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज़ क्या रहता है। इट्स यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। इसका यूज़ एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। इन एनिमल एंड ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर बोरिक BO3 यूनिट आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एज शोन। यहाँ पर देखते हैं इसमें BO3 यूनिट, ये BO3 यूनिट हाइड्रोजन के द्वारा एक लेयर में ज्वाइंट रहती है। ये BOO ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। डाइबोरेन्स क्या होते हैं। हाइड्रेट ऑफ बोरॉन आर कॉल्ड बोरेन, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और डाइबोरेन क्या होता है, सिंपलेस्ट बोरेन होते हैं डाइबोरेन। बोरोन के सिंपलेस्ट बोरेन को ही डाइबोरेन्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। डाइबोरेन मॉलिक्यूल में सिर्फ कितने होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है।
इसमें क्या होता है कि कोई भी बोरोन बोरोन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं मेन पॉइंट, तो क्या होता है कि नो बोरोन बोरोन बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं कि इसमें दो कोप्लेनर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ये दो कोप्लेनर BH2 ग्रुप, एक ये वाला BH2 ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया ये BH2 ग्रुप। तो इट हैज टू कोप्लेनर BH2 ग्रुप प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होता है कि 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये दिस आर कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 होते हैं जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, और जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 ब्रिज हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। प्रेजेंट अब देखते हैं कि ये जो बोरोन है, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, ये 4 बॉन्ड प्रेजेंट, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी टाइप से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इस हाइड्रोजन का होगा s। तो जो ये BHB बॉन्ड है, इसको बनाना बॉन्ड भी हम बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि sp3s और sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको 3 सेंटर, क्योंकि 3 सेंटर के बीच में बन रहा है ना ये बनाना बॉन्ड, तो इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। अब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए क्या हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात करते हैं हम, तो ये किसकी ओवरलैपिंग से बनता है सल्फ, एक S, यहाँ पर sp3 और S। ये जो होता है sp3 S के ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है। ये क्या हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसमें ये 2 सेंटर के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं बॉन्ड को बनाने के लिए, इसलिए हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब देखते हैं इन डाइबोरेन देर आर 2 BHB बॉन्ड। क्या हो गया 2 BHB बॉन्ड, कौन से BHB, इधर भी हो गया BHB। तो यहाँ पर 2 BHB बॉन्ड प्रेजेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि जो BHB बॉन्ड होता है, BHB बॉन्ड किसके द्वारा फॉर्म होता है sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, और ये क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ये होता है HBH किसकी ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है sp3 ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है। और ये क्या होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी देखते हैं हम यहाँ पर कि जो ये BHB बनाना बॉन्ड होता है वो वीक होता है इस कंपेयर टू HBH बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर तो 3 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटर 2 है और इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट सेंटर कितने हैं यहाँ पर 3 सेंटर है, इसके 2 सेंटर है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया शॉर्टनिंग हो गई, शॉर्ट हो गई, उसकी मात्रा जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ पर कम हो गई, इस कारण से ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देता है।
हम लिखते हैं BHB बॉन्ड इजीली breaks easily as compared to HBH बॉन्ड। ठीक है, ये 7। अब पॉइंट 8 क्या होता है कि जो ये टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। ये टर्मिनल BH की बॉन्ड लेंथ 1.77 होती है। जो ब्रिज BH की बॉन्ड लेंथ 1.33 होती है। फिर हम बात करते हैं इनके बॉन्ड एंगल। टर्मिनल HBH तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 121 डिग्री, और जो ब्रिज BHB होता है HBH उसका होता है 97 डिग्री। हो गया ये डाइबोरिन। अब देखते हैं डाइबोरिन की प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है डाइबोरिन को। तो प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट, बोरान ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो हमें ये डाइबोरेंस मिल जाएंगे और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, साथ ही साथ लिथियम क्लोराइड मिलेगा। फिर सेकंड होता है कि बोरान ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, बोरान ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन जब हम H2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर भी हमें डाइबोरेन फॉर्म हो रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। थर्ड होता है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड की लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे एट द 450 के टेम्परेचर पे, तो हमें बोरोन के डाइबोरेन्स मिल जाएंगे और लिथियम फ्लोराइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन गिव्स डाइबोरेन। सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें डाइबोरेन्स मिल जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। डाइबोरेन क्या होता है, इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस। एक कलरलेस टॉक्सिक गैस होता है। इट इज स्टेबल इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीस एंड मॉइस्चर एंड एट लो टेम्परेचर। इट कैच फायर ऑन एक्सपोजिंग टू एयर। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि जब डाइबोरेन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे या वाटर में डिजोल्व करेंगे इसको, तो बोरिक एसिड फॉर्म होता है। कराएंगे हम तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी और बोरिक एसिड फॉर्म होगा। फिर सेकंड होता है कि जब डाइबोरेन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम मेटाबोरेट फॉर्म होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब डाइबोरेन की जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर BCl और HCl मिल रहा है। बोरान क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर डाइबोरेन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पर ये मिल रहा है। और फिर डाइबोरेन B2S6 की रिएक्शन हम बर्निंग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये बोरोन के ऑक्साइड्स और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट कराएंगे डाइबोरेन का तो यहाँ पर ये सोडियम के बोरेट से मिल गए, सोडियम बोरेट। फिर डाइबोरेन का HCl और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बोरेन क्लोराइड फॉर्म हो गए। यहाँ पर डाइबोरेन के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर बोरेन कार्बोनाइल, ये बोरेन के कार्बोनाइल्स मिल गए। फिर
डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे एट द टेम्परेचर 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये डाइबोरेन मिल गया है और डाइबोरेन से हमें ये कंपाउंड मिला है। जब हम इसकी रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें ये बोराजोल मिलता है, B3N3H6 बोराजोल, या फिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो B3N3H6 ये क्या होता है, बोराजोल। ये इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। B3 BN ये हो गया, फिर हाइड्रोजन ये हो गया इसका स्ट्रक्चर।